Hello, dear students. Welcome to MKH. I am Ronak, and today we are going to start a new chapter. This is chapter number 5 of your EVS book, which is Plants are Friends. यानी कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये हमारे फ्रेंड्स होते हैं. लेट्स सी कैसे होते हैं. ठीक है. तो एक राइम दी हुई है, पहले उसे पढ़ते हैं फिर पता चलेगा. प्लांट्स गिव अस फूड. ये जो प्लांट्स हैं हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं, भोजन देते हैं, है ना. दे गिव अस वुड. वो हमें वुड भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं. प्लांट्स आर अवर फ्रेंड. प्लांट्स हमारे दोस्त होते हैं. दे आर ऑलवेज गुड. वो हमेशा अच्छे होते हैं. अ वेरी लार्ज ट्री और अ टाइनी हर्ब ऑलवेज रिमेन ईगर एंड रेडी टू सर्व. भी चाहे वो सब बड़ा पेड़ हो, चाहे छोटी सी छोटी हर्ब हो, वो हमेशा उत्सुक रहते हैं हमें सर्व करने के लिए, यानी हमें अपनी सेवा देने के लिए, है ना. क्योंकि चाहे हर्ब हो चाहे ट्री हो, सभी से हमें कुछ ना कुछ मिलता है. लीव्स आर ब्यूटीफुल. पत्तियाँ सुंदर होती हैं. स्मॉल और लार्ज बट ग्रीन. बड़ी हो चाहे छोटी हो, हरी होती हैं. दे मेक आर एयर फ्रेश एंड क्लीन. वो हमारी हवा को फ्रेश और क्लीन बनाती हैं, है ना. फ्लावर्स आर कलरफुल. जो फूल होते हैं वो क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं. वाइट, येलो, पिंक और रेड. दे मेक अस हैप्पी, दे मेक अस ग्लैड. वो हमें क्या बनाते हैं? हमें वो खुश बनाते हैं, क्योंकि फूल को देख के हमें कितना अच्छा फील होता है ना. चलो चैप्टर को रीड करते हैं अब. वी सी मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. हम देखते हैं अलग अलग टाइप के प्लांट्स हमारे आसपास, है ना. हम जैसे कि बैनियन, पीपल, नीम, एकेशिया, बबूल के पेड़ को बोलते हैं. रोज़, जैस्मीन, होली बेसिल मतलब तुलसी आर वेरी कॉमन प्लांट्स ऑफ आर एरिया. ये तो बहुत कॉमन प्लांट्स हैं हमारे एरिया के, जो कहीं ना कहीं हमारे सराउंडिंग में देखने को हमें मिल ही जाते हैं, है ना. हाउ मैनी मोर प्लांट्स यू कैन ऐड टू दिस लिस्ट. अब आप इस लिस्ट में और कौन से प्लांट्स ऐड कर सकते हो. अगर आपको कोई प्लांट का नाम याद आ रहा है तो आप ऐड कर सकते हो. ठीक है. इट वुड बी बेटर टू विजिट अ पार्क विद योर पेरेंट्स. ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ एक पार्क में जाओ घूमने. नोट द नेम्स ऑफ प्लांट्स यू फाइंड देयर. और जो भी प्लांट्स आपको वहाँ देखने को मिले उनके नाम जो है नोट करके लाना. इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. क्या ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है ना. इंटरेस्टिंग. सो ट्राई करना ज़रूर. वी वॉक इन द पार्क, गेट एयर टू ब्रीथ एंड लर्न एट द सेम टाइम. इट रियली मेक्स अस फील गुड. हम जब पार्क में घूम रहे होते हैं तब जो हम हवा जो हम जिससे सांस ले रहे होते हैं वो हमें किससे मिलती है? वो हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है ना. सो ये सब हमें बहुत अच्छा फील करवाते हैं. क्यों? क्योंकि जब हरे भरे पेड़ पौधे हम देखते हैं तो हमारे मन को भी एक पीस मिलता है, मेंटल पीस मिलता है ना. What did you notice about these plants? आप इन प्लांट्स के बारे में क्या नोटिस करते हो? Some are big plants. कुछ बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, है ना. These tall plants remain straight up. ये जो प्लांट्स होते हैं लंबे लंबे वो सीधे खड़े रहते हैं, straight. These tall and erect. Erect मतलब सीधा. ठीक है. इनको हम बोलते हैं ट्रीज़. जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जिनकी ट्रंक होती है, स्टेम यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड होती है, उन्हें हम बोलते हैं ट्रीज़. जैसे कि मैंगो, बैनियन, नीम एट्सेट्रा आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज़. तो ये ट्रीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. सम प्लांट्स आर स्मॉल इन साइज़. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं साइज़ में, है ना. इन हाइट दे आर शॉर्टर देन यू. और अगर उनकी हाइट देखें तो वो आपसे भी छोटी होती है. सो उनको हम बोलते हैं हर्ब्स. जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हर्ब्स. सम हर्ब्स कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट. कुछ जो हर्ब्स होती हैं वो स्ट्रेट ग्रो नहीं कर पाती क्योंकि उनकी जो स्टेम होती है ना बच्चों, वो वीक होती है. दीज प्लांट्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड. अब ऐसे प्लांट्स को खड़े रहने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स क्लोजली. अलग अलग टाइप के प्लांट्स को पास से ऑब्जर्व करना. यू विल फाइंड दे मे लुक डिफरेंट बट दे हैव द सेम पार्ट्स. तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ये प्लांट्स हैं भले ही डिफरेंट हो बट उनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं. यू हैव लर्नड अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, है ना. आपने प्रीवियस क्लासेस में पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में तो पढ़ा है. नाउ कैन यू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स गिवन बिलो. सो ये जो प्लांट दिया हुआ है इसमें जो आपको दिखाया गया है पिक्चर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स, क्या आप इसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन से पार्ट हैं? सो लेट्स सी. ये फर्स्ट वन क्या है? फ्लावर, है ना. ओके. और ये क्या है? ये लीफ है.
दिस इज लीफ, है ना। और ये बड है, दिस इज स्टेम, सो अब करते हैं, लेबल करते हैं इस डायग्राम को। लेट्स सी, दिस इज अ फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। ये क्या है? ये इस प्लांट का फ्रूट है, ठीक है। दिस इज अ लीफ, ये स्टेम है, एंड दिस इज अ ब्रांच, एंड दीज आर रूट्स, है ना। और जो भी प्लांट के पार्ट्स जितने भी सॉइल से ऊपर होते हैं हम उसे बोलते हैं शूट सिस्टम, ठीक है। ये होता है शूट सिस्टम, और जो भी सॉइल से नीचे होता है यानी कि जो रूट्स होती हैं वो होते हैं रूट सिस्टम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नाउ दिस इज थिंक एंड राइट, सो ये आपको सोचना है फिर लिखना है। विच इज़ द टॉलेस्ट प्लांट ऑफ योर लोकेलिटी, आपके आसपास में सबसे लंबा प्लांट कौन सा है वो आपने बताना है। एंड इंक्वायर फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ओल्डेस्ट प्लांट ऑफ योर लोकेलिटी, और आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि आपकी लोकेलिटी में सबसे पुराना प्लांट कौन सा है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन द क्लास, जो भी आपने क्लास में सीखा है उसका एनालिसिस करते हैं। चलो इन क्वेश्चंस का आंसर देना अब आपने। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड, ग्राउंड से नीचे उगने वाला जो पार्ट होता है प्लांट का उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रूट्स, है ना। सो द आंसर इज रूट्स। रूट्स ऑफ डैश आर एडिबल, किस प्लांट की रूट्स जो हैं वो खाने लायक होती हैं? सो वी कैन से कैरेट, कैरेट खुद एक रूट है जिसको हम खा सकते हैं, और भी बहुत हो सकता है, इसका रेडिश भी हो सकता है एग्जाम्पल। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड, जो ग्राउंड से ऊपर उगता है क्या बताया था मैंने आपको? मैंने बताया था शूट बोलते हैं उसे। सो आंसर इज शूट। द डैश हेल्प्स मोस्ट ऑफ द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा खड़े रहना, ठीक है। सो क्या कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जो उसे सीधा खड़े रहने में हेल्प करता है? तो वो है स्टेम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वी ईट स्टेम ऑफ डैश एंड डैश, तो कोई दो प्लांट्स ऐसे लिखने हैं जिनकी हम स्टेम खाते हैं। सो फर्स्ट इज पोटैटो, पोटैटो इज अ स्टेम, एंड सेकेंड वन इज शुगर केन, ठीक है। सो ये हो गए हमारे आंसर्स। आगे देखते हैं लीव्स। लीव्स क्या होती हैं? लीव्स फॉर्म द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, सो जो प्लांट होता है उसका जो ग्रीन पार्ट होता है वो होती हैं मोस्टली लीव्स। दे ग्रो ऑन स्टेम, ये स्टेम पे उगती हैं। सम लीव्स आर बिग वाइल सम आर स्मॉल, कुछ लीव्स जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और कुछ छोटी होती हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑल्सो, और इनकी शेप भी अलग अलग होती है, अलग अलग प्लांट की लीव अलग अलग शेप की होती है। Thus there are many different types of leaves, इसलिए बहुत सी टाइप की लीव्स होती हैं। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, लीव्स क्या काम करती हैं? ये प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। हाउ डू ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड? फाइंड आउट। सो आपने फाइंड आउट करना है कि ग्रीन प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं। सो खाना ऐसे बनाते हैं कि ये जो हमारा सन है यहाँ से सनलाइट मिलती है। लीव्स ग्रीन क्यों होती हैं? बिकॉज उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। सो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट और जो भी एयर वाटर जो रूट्स ला के देती है, इन सब को यूज़ करके वो प्लांट के लिए खाना बना लेते हैं। सम लीव्स में भी पॉइजनस, कुछ पत्तियाँ जो होती हैं वो जहरीली भी हो सकती हैं। सो हमें लीव्स को कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए। वी यूज़ लीव्स इन वेरियस वेज, अब यहाँ पे यूजेस बताए हैं लीव्स के। सम लीव्स आर इटन, कुछ लीव्स जो हैं वो खाई जाती हैं, जैसे कि स्पिनच, बथुआ, कैबेज, ये लीव्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम खाते हैं। सम आर फ्रेग्रेंट, जिनके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आती है, जैसे कि बेसिल, कोरिएंडर, करी लीव्स, सिनामॉन, मिंट लीव्स। सम लीव्स आर यूज्ड इन रिलीजियस रिचुअल्स, कुछ धार्मिक कामकाज के लिए भी लीव्स यूज़ होती हैं, जैसे कि पान, बेटल।
अशोक लीव्स, मैंगो लीव्स और बनाना लीव्स, इन्हें हम लोग धार्मिक कामों में भी यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, डू दिस ऑल्सो। अब आपने क्या करना है, कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, अलग अलग टाइप की लीव्स इकट्ठी करो, उनको ड्राई करो, सुखाओ इन ओल्ड न्यूज़पेपर और फिर उन्हें पेस्ट करो स्क्रैप बुक में, और आपने नाम भी लिखना है, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पे मैच करनी है लीव्स को, ठीक है। सो वी हैव टू मैच दीज लीव्स विद फ्रूट, फ्रूट से मैच करनी है लीव्स, ठीक है। सो ये टैमरिंड है, दिस इज़ पपाया, ये बनाना लीफ है, ऑरेंज की, मैंगो की तो ये है, दिस इज़ ऑरेंज, और ये है हमारी पॉमग्रेनेट की लीव्स, ठीक है। तो ये हो गया मैच। यूजेस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के यूजेस बताने हैं। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर मैनी थिंग्स, हम बहुत सी चीज़ों के लिए प्लांट्स पे डिपेंड हैं। दे आर वेरी यूज़फुल टू अस इन फॉलोइंग वेज। अब यहाँ पे दिया है कि वो हमारे लिए कैसे कैसे यूज़फुल है ना। नंबर 1 इज़ फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन, सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से। वी नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन वाइल मेकिंग देयर फूड। जब प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तब वो क्या करते हैं, इस प्रोसेस के ड्यूरिंग वो ऑक्सीजन जो है हमें देते हैं। येस वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स, तो हम लोग प्लांट्स के बिना नहीं जी सकते। फूड, प्लांट्स प्रोवाइड अस अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, प्लांट्स क्या करते हैं, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और ये लिस्ट बहुत लंबी है क्योंकि हमें बहुत कुछ मिलता है प्लांट से। लेट्स फाइंड आउट व्हाट आइटम्स ऑफ आवर किचन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, आस्क योर मदर एंड मेक अ लिस्ट। जितनी लंबी लिस्ट आप बना सकते हो उतनी लंबी लिस्ट बनाना कि जो जो चीज़ें हमारे किचन में हैं और हमें प्लांट से मिलती हैं। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी का सोर्स क्या होता है। सो टी एंड कॉफ़ी हमें मिलती है टी एंड कॉफ़ी प्लांट के सीड से, ठीक है। फाइबर भी मिलती है हमें प्लांट से, वी गेट वेरियस फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स, जिनसे हम क्लोथ्स बनाते हैं, जैसे कॉटन और जूट। वुड मिलता है जो जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं। जलाने के लिए भी जो वुड चाहिए, लकड़ी चाहिए, वो हमें प्लांट से ही मिलती है। मेडिसिन्स, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स भी हमें प्लांट से मिलती है, तुलसी, टर्मेरिक, क्यूनाइन और यूकलिप्टस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वी गेट अदर थिंग्स लाइक फ्लावर्स, गम, रबर, परफ्यूम फ्रॉम प्लांट्स। Moreover, they provide the living place, habitat for wide variety of animals, ठीक है। सो बाकी सभी चीज़ों के अलावा हमें फ्लावर्स, गम, रबर, परफ्यूम, ये सारी चीज़ें भी प्लांट से मिलती हैं। और तो और बहुत सी जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनको रहने की जगह भी है ये पेड़ पौधे ही देते हैं। सो देखो कितना यूज़ होता है इन प्लांट्स का, है ना। अब करते हैं एक्सरसाइज। अब जब हमने चैप्टर पढ़ लिया है, सो नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट आंसर। सो वी ईट लीव्स ऑफ दिस प्लांट, कौन से प्लांट की लीव्स हम खाते हैं, तो वो है स्पिनच। लीव्स ऑफ दिस प्लांट हैज़ प्लीजेंट अरोमा, अरोमा मतलब खुशबू। सो कौन से प्लांट की लीव्स में होती हैं, तो मिंट, मिंट मतलब पुदीना। प्लांट्स डू नॉट प्रोवाइड अस, ऑक्सीजन भी देते हैं, वुड भी देते हैं, स्पाइसेस भी देते हैं, एक प्लास्टिक नहीं देते। सो प्लास्टिक इज़ द आंसर। अब बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो ट्रू और फॉल्स बताना है। लेट्स सी, ऑल प्लांट्स हैव सेम टाइप्स ऑफ लीव, क्या सभी प्लांट्स की लीव्स एक जैसी होती हैं, नहीं ना। सो दिस इज फॉल्स। टॉल प्लांट्स विद स्ट्रेट इरेक्ट स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स, गलत, इन्हें हम बोलते हैं ट्रीज, है ना। टॉल जो प्लांट होते हैं, सीधे होते हैं, इरेक्ट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रीज। सो दिस इज फॉल्स। इन्होंने बोला कि हम उन्हें हर्ब्स बोलते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। Plants give out oxygen while making their food. This is true. In carrot and radish, radish की स्पेलिंग यहाँ गलत है, ये आएगा। In carrot and radish, roots are edible. True, क्योंकि ये रूट हैं जिन्हें हम खाते हैं। Give 2 examples of each. जो pleasant odor होती है जिनकी leaves की, odor मतलब भी खुशबू, जिनकी खुशबू अच्छी होती है। pleasant odor मतलब खुशबू, odor मतलब smell, ठीक है, गंध। लीव्स विच हैव प्लीजेंट ऑर्डर, तो कोरिएंडर और मिंट, और भी लिख सकते हैं इसमें अगर आपको कोई याद है तो। लीव्स विच आर ईटन, जिन लीव्स को हम खाते हैं, तो एक स्पिनच, एक बथुआ। हर्ब्स का एग्जाम्पल एक डिल, एक मिंट, ठीक है। तुलसी भी लिख सकते हो। मैच करना है अब हमें, ठीक है।
प्लांट्स विद बिटर लीव्स, जिनकी लीव्स कड़वी होती हैं, सो वो है नीम। लीव्स विच आर ईटन, तो कैबेज। स्टेम दैट वी ईट, पोटैटो। और लीव्स यूज्ड इन डेकोरेशन, अशोक एंड मैंगो। ठीक है, अब देखते हैं। मोहन कलेक्टिंग सम करी लीव्स फॉर मेकिंग पोहा, पोहा बनाने के लिए वो करी लीव्स कलेक्ट कर रहा है। कौन? मोहन। ही केप्ट दीज लीव्स विद सम अदर लीव्स, उसने क्या किया, करी लीव्स को गलती से कोई और लीव्स के साथ रख दिया। अब उसकी जो सिस्टर है वो पोहा बनाना चाह रही है बट उसे लीव नहीं मिल रही है, तो हेल्प करो कि कौन सी है। सो दीज आर करी लीव्स। ठीक है, तो हेल्प हो गई उनकी। आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर टू पार्ट्स इनटू विच प्लांट इज डिवाइडेड। सो कौन से दो पार्ट्स में प्लांट को डिवाइड करते हैं, तो नंबर 1 स्टेम और दूसरा रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट एनी 3 यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, अलग अलग टाइप की लीव्स के 3 यूजेस हमें बताने हैं। सो फर्स्ट वन इज सम लीव्स आर ईटन नॉट रिटन। ठीक है, ईटन खाई जा सकती हैं, जैसे कि स्पिनच, बथुआ, कैबेज। ठीक है, सम आर फ्रेग्रेंट, किसी में खुशबू आती है, जैसे बेसिल, कोरिएंडर, करी लीव्स, सिनामॉन, मिंट लीव्स एक्सेट्रा। सम लीव्स आर यूज्ड इन रिलीजियस रिचुअल, धार्मिक कामकाज में काम आती हैं, जैसे बीटल, अशोक लीव्स, मैंगो लीव्स, बनाना लीव्स। 3 यूजेस हो गए। नाउ विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन प्लांट्स मेक फूड, जब प्लांट्स खाना बनाते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो वो है ऑक्सीजन। What are main types of plants on the basis of stem? स्टेम के बेसिस पे कौन कौन सी टाइप्स हैं प्लांट की? लीव्स, फ्लावर और फ्रूट। यानी अगर स्टेम पे हम देखें तो प्लांट के कौन से पार्ट आएंगे, तो वो हैं लीव्स, फ्लावर और फ्रूट, ये 3 पार्ट आएंगे। मेक आउटलाइन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स इन योर नोटबुक, ये तो आपको खुद करना पड़ेगा, कलेक्ट करना डिफरेंट लीव्स और बनाना। नाउ राइट अबाउट वेरियस यूजेस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के डिफरेंट यूजेस बताने हमने जितने भी हैं। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर मैनी थिंग्स, हम बहुत सी चीज़ों के लिए प्लांट पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं जब वो खाना बनाते हैं, जो हमें काम आती है सांस लेने के लिए। हमें बहुत से फूड आइटम्स प्लांट से मिलते हैं, फाइबर्स मिलती है प्लांट से, वुड जो जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं और जलाने के लिए जो हमें चाहिए वो भी हमें प्लांट से मिलता है, और ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स भी देते हैं। फ्लावर्स, रबर, परफ्यूम, ऐसी चीज़ें भी हमें प्लांट से मिलती हैं। मोर ओवर बहुत से एनिमल्स का लिविंग प्लेस, उनका घर भी प्लांट से है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज़ ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ प्लांट एंड लेबल इट्स डिफरेंट पार्ट्स। तो ये आपको खुद करना है, एक प्लांट का अच्छा सा डायग्राम बना देना, उसको लेबल कर लेना। ठीक है, और इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। So thank you so much for watching this video. Bye bye.